हेलो चिल्ड्रेन, मैं पल्लव पुस्तिका से पाठ 4 सरिता कविता आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं इसका अर्थ आप लोग को समझाऊंगी। सो आप लोग ध्यान से इसको सुनिए। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिम गिर के हिम से निकल निकल, यह बिमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। बेटा, यह कविता गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित है और इस कविता के लेखक जो हैं उन्हें प्रकृति से बहुत ही लगाव है, जो इस कविता में बताया गया है। ठीक है। यह लघु सरिता का बहता जल, लघु मतलब छोटा और सरिता मतलब नदी। एक नदी के बारे में बात की गई है कि यह छोटी सी नदी का जो बहता हुआ जल है कितना शीतल कितना निर्मल। और कितना शीतल, शीतल मीन्स ठंडा और निर्मल मतलब स्वच्छ। कितना ठंडा और कितना निर्मल है, जो हिमगिर के हिम से निकल निकल, जो हिमालय पर्वत, हिमगिरी मतलब हिमालय, हिमालय पर्वत से, हिम मतलब बर्फ, हिमालय पर्वत से बर्फ से, जो हिमालय पर्वत पर जमी बर्फ से पिघल पिघल कर निकलता है। क्या है? हिमगिर के हिम से निकल निकल, हिमालय पर्वत के बर्फ से पिघल पिघल कर निकलता है। यह छोटी सी सरिता जो है, लघु सरिता मतलब छोटी सी नदी जो है, कितना शीतल और कितना निर्मल है, जो हिमालय पर्वत के बर्फ से हिमालय पर्वत पे जो बर्फ होता है वह पिघल पिघल कर निकल रहा है। यह बिमल दूध सा हिम का जल, यह स्वच्छ एवं सफेद दूध जैसा बर्फ का पानी जो बहुत जोर जोर से कलकल, यह बिमल, बिमल मतलब स्वच्छ, यह बिमल दूध सा हिम का जल, यह स्वच्छ दूध जैसा पानी, हिम बर्फ जो है वह दूध जैसा है और स्वच्छ है। हिम का जल, जो हिम का जल है वह बहुत ही स्वच्छ और दूध जैसा है। कर कर निनाद कल कल छल छल, निनाद मतलब होता है ध्वनि। तो जो पर्वत के ऊपर से पानी नीचे आ रहा है तो वह कैसी आवाज कर रही है? कर कर निनाद कल कल छल छल। बेटा, जब पानी ऊपर से नीचे आती है तो उसकी आवाज जो है वो कलकल और छलछल की तरह होती है। तो वही इसमें बताया गया है कि बर्फ का पानी जब बहुत जोर से कलकल छलछल की ध्वनि कर रहा है तो जो पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो उससे ध्वनि निकलती है और उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? कलकल छलछल की तरह ध्वनि निकल रही है। तन का चंचल मन का विवल, और जो पानी नीचे गिर रहा है कलकल छलछल की तरह आवाज कर रहा है वह तन का चंचल है। तन का चंचल, पानी का बहाव जब ऊपर नीचे होता है तो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वह तन मतलब शरीर से बहुत ही चंचल है, और मन का विह्वल, और विह्वल में अशांत, और मन से बहुत ही अशांत है। तन का तो चंचल दिख रहा है लेकिन मन से बहुत ही अशांत है। यह लघु सरिता का बहता जल है, छोटी हुई सरिता का बहता हुआ जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर 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 की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंतस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। बेटा, जो सरिता है वह ऊंचे पर्वत की चोटियों से उतरकर पर्वत की चट्टानों पर गिर रही है। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, शिखरों मतलब पर्वत की जो चोटी होती है, ऊंचे शिखरों से उतर उतर, ऊंचे शिखरों से, ऊंचे पर्वतों से नीचे उतरती है और गिर 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 की चट्टानों पर गिरती है। गिर 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 की चट्टानों पर, जब वह गिरती है तो गिर मतलब होता है आपका पर्वत, तो पर्वत से जब नीचे गिरती है तो चोटियों से उतरकर पर्वत की चट्टानों पर गिर रही है, तथा उस पर्वत पर ऊंचे शिखरों से नीचे उतरती है और गिर की पर्वत की चट्टानों से नीचे गिरती है। और जब नीचे गिरती है तो कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, कंकड़, और जब वह नीचे गिरती है तो वहां पर कितने, धरती पर कितने कंकड़ होते हैं, कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, लेकिन वह जीवन भर, दिन भर चलती रहती है, रात भर, रजनी मतलब रात भर चलती है और जीवन भर चलती ही रहती है। धोता वसुधा का अंतस्थल, और वसुधा धरती का हृदय, दिन भर रात भर और जीवन भर चलती भी रहती है और धरती का हृदय जो है वह धोती रहती है।
यह लघु सरिता का बहता जल। बेटा, हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, बन गए धरा का वारी बिमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, हिम बर्फ के जो बर्फ पहाड़ पे जो पत्थर होते हैं, ये जो पहाड़ पर जमी बर्फ है वह पिघल पिघल कर पृथ्वी पर स्वच्छ पानी बन गए हैं। हिम जो बर्फ के पे जो पत्थर होते हैं, हिम के पर ये जो पहाड़ पर पत्थर होते हैं वे पिघल पिघल कर क्या बन गए हैं? स्वच्छ पानी बन गए हैं। बन गए धरा का वारी बिमल, वारी मतलब स्वच्छ, बिमल वारी मतलब पानी, बिमल मतलब स्वच्छ। बन गए धरा का, धरती का स्वच्छ पानी बन गए हैं। हिम पे जो पत्थर हैं वे पिघल पिघल कर क्या बन गए हैं? स्वच्छ पानी बन गए हैं। सुख पाता जिससे पथिक विकल, और इस पानी को पीकर पथिक राहगीर, जो रास्ते में राहगीर चलते हैं, वे इस पानी को पीकर अंजलि भर, जब दोनों हाथ को आप ऐसे एक मिलाएंगे तो वह अंजलि बन जाता है। तो अंजलि भर मतलब अपने अंजलि में भरकर, हथेलियों में भरकर इस पानी को पीते हैं, मृदु मीठे पानी को पीते हैं और सुख पाते हैं। नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। यह नदी जो है रोज जलती रहती है, धूप से रोज जलती रहती है, फिर भी कितना शीतल रहती, कितनी ठंडी रहती है। रोज जलकर भी कितनी ठंडी रहती है। यह लघु सरिता का बहता जल। यह छोटी नदी जो है वह हमेशा बहती रहती है। कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का यह अंतस्थल। इसमें धरती की महानता बताई गई है कि कितना कोमल कितना वत्सल, वस्तन पुत्र प्रेम तुम्हारे हृदय में, रे जननी हे धरती हे माँ, तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है। अंतस्थल तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है, जो तुम जिसका यह शीतल करुणा जल, जिसपे यह शीतल करुणा जल बह रहा है, और यह युगो युगो तक, अविरल मतलब लगातार, यह शीतल करुणा जल जो है वह युगों युगों तक बहता रहता है। हे जननी, तुम्हारा हृदय इतना विशाल है, इतना पुत्र प्रेम से युक्त है कि तुम लोगों को इतना मीठा पानी पिलाती हो, और तुम्हारा जो शीतल करुणा जल है वह युगों युगों तक बहता रहता है। और गंगा यमुना सरयू निर्मल, और इस गंगा यमुना सरयू का निर्मल पानी जो है वह युगों युगों तक बहता रहता है। यह लघु सरिता का बहता जल, यह लघु सरिता का बहता जल। छूटी हुई सरिता, छूटी हुई नदी का बहता हुआ जल। नदियां हमारी माँ के समान हैं, हम उन्हें निर्मल रखें। बेटा, इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि नदियां हमारी माँ के समान हैं, हमें इन्हें स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, इसमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि इसको लोग पीते हैं और इससे अपनी प्यास को बुझाते हैं। हमें इन्हें हमेशा स्वच्छ रखनी चाहिए। चलिए इसका शब्दार्थ देख लेते हैं इस पाठ का। लघु छोटा, सरिता नदी, शीतल ठंडा, निर्मल स्वच्छ, हिमगिर हिमालय, हिम बर्फ, निनाद शब्द गुंजार, वेवल अशांत, गिर पर्वत, रजनी रात, वसुधा पृथ्वी, अंतस्थल हृदय, वारी जल, विमल साफ, पथिक यात्री, अंजलि भर हथेलियों भर, मृदु मीठा, नित्य रोज वत्सल, पुत्र प्रेम से युक्त, जननी माता अविरल लगातार। मौखिक उत्तर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सभी नदियां कहाँ जाकर मिलती हैं? सागर में। सभी नदियां कहाँ जाकर मिलती हैं? सागर में। नंबर 2, जल के 3 रूप बताइए। ठोस, द्रव, गैस। जल के 3 रूप हैं, ठोस, द्रव, गैस। नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 3, दूध में जल की मात्रा नापने वाले यंत्र का नाम बताइए। लैक्टोमीटर। दूध में जल की मात्रा नापने वाले यंत्र का नाम लैक्टोमीटर। 4, जल के 5 स्रोत बताइए। जल के 5 स्रोत हैं, नल, सागर, तालाब, कुआं, नहर आदि। नल, सागर, तालाब, कुआं, नहर आदि। समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी मतलब पर्यायवाची। सरिता नदी, शीतल ठंडा, रजनी रात, धरा धरती, गिर पर्वत। ओके बेटा। नेक्स्ट, गा मिलाकर लिखिए। विमल विमल, निर्मल निर्मल, विकल विकल, संबल संबल, अनुताप अनुताप।
समझिए और लिखिए। बेटा समझिए और लिखिए को आप इस तरीके से अपनी बुक में फिल कर लीजिए। देख लीजिए ध्यान से और इस तरीके से अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। अंगा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगर बेटा आपको पोएम लर्न हो गई होगी तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। यह विमल दूध सा हिम का जल ऊंचे शिखरों से उतर उतर हिम के पत्थर वे पिघल पिघल पी पी कर अंजलि भर मृदु जल बहता रहता युग युग अविरल। कविता में कुछ समानार्थी शब्दों का एक साथ 2 बार प्रयोग हुआ है। जैसे निकल निकल, कविता से इस प्रकार के 5 शब्द छाट कर लिखिए। कल कल, कंकड़ कंकड़, पिघल पिघल, उतर उतर, छल छल। ओके बेटा, तो आप लोग भी अपने अभ्यास पुस्तिका में इसको इस तरीके से फिल कर लीजिएगा और इसको पढ़ते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, नदी का जल कहाँ से निकलता है? नदी का जल कहाँ से निकलता है? उत्तर, नदी का जल हिमालय से निकलता है। नदी का जल हिमालय से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 2, ऊंचे शिखरों से उतरा नदी का जल धरती पर किस प्रकार आता है? ऊंचे शिखरों से उतरा नदी का जल धरती पर किस प्रकार आता है? आंसर, ऊंचे शिखरों से उतरा नदी का जल रात दिन पैदल चलकर धरती पर आता है। ऊंचे शिखरों से उतरा नदी का जल रात दिन पैदल चलकर धरती पर आता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, धोता वसुधा का अंतस्थल से क्या तात्पर्य है? धोता वसुधा का अंतस्थल से क्या तात्पर्य है? आंसर, धोता वसुधा का अंतस्थल से यह तात्पर्य है कि पर्वतों से चलकर नदी जब धरती पर आती है, उतरती है, तो उसको सिंचती हुई आगे बढ़ती है। धोता वसुधा का अंतस्थल से यह तात्पर्य है कि पर्वतों से चलकर नदी जब धरती पर उतरती है तो उसको सिंचती हुई आगे बढ़ती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, कविता में किन किन नदियों का उल्लेख किया गया है? कविता में किन किन नदियों का उल्लेख किया गया है? आंसर, कविता में गंगा, यमुना तथा सरयू नदी का उल्लेख किया गया है। कविता में गंगा, यमुना तथा सरयू नदी का उल्लेख किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नदी के जल को करुणा जल क्यों कहा गया है? नदी के जल को करुणा जल क्यों कहा गया है? आंसर, नदी का जल सभी प्राणियों को शीतलता प्रदान करता है, इसलिए उसे करुणा जल कहा गया है। नदी का जल सभी प्राणियों को शीतलता प्रदान करता है, इसलिए उसे करुणा जल कहा गया है। तो बेटा आप लोग क्वेश्चन आंसर, पहले आप लोग लेसन का नाम डालिएगा, लेसन 4 सरिता, उसके बाद आप लोग शब्दार्थ लिखिएगा, फिर आप लोग प्रश्नों के उत्तर यहाँ से देख करके ऐसे ही सुंदर राइटिंग में बिना मात्रा की गलती किए किसी भी ओल्ड कॉपी या फिर अगर आप नई कॉपी ले लिए हैं तो नई कॉपी में लिखिएगा। मतलब अगर स्कूल से ले लिए हैं तो, नहीं तो पुरानी कॉपी में ही लिखिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।